So hello everyone, I welcome you all to the 7th lecture of electric charges and fields. आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है जहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर पड़े चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यानी कि आज जो डेरिवेशन हम कवर करेंगे दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट इट्स एक्सिस। ठीक है भाई कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, आसान डेरिवेशन है। बस कुछ बच्चे क्या होता है इसको इमेजिन नहीं कर पाते, तो आज हम थोड़ा ना फील लेके इस चीज़ को पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा आपको, रिपीट कर देता हूँ आपके लिए 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, या फिर अगर आप जलंधर और नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं हमारी डेरिवेशन पर। भाई बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, एक बहुत सिंपल चीज़ है। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डायपोल को कवर किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस, मतलब अगर ये प्लस क्यू मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो ये वाला चार्ज माइनस क्यू होगा। इन दोनों चार्जेस को एक फाइनाइट डिस्टेंस पर मैं रखता हूँ। फाइनाइट डिस्टेंस माने ऐसा डिस्टेंस जो कि छोटा हो और आसानी से मैं इसे क्या कर सकूं, ऑब्जर्व कर सकूं। तो इनको फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया। अब यहाँ पर आपको समझ आएगा कि मैंने आपको क्यों बोला था सेपरेशन को हम 2L कंसीडर करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक सिस्टम है, हमने एक सिस्टम लिया जिसमें सेपरेशन इज 2L, ठीक है। ये 2L का हमने सेपरेशन लिया दोनों चार्जेस के बीच में, ये कुछ इस तरीके से, क्लियर है। अच्छा भाई हमने क्या कर दिया, किसी भी P पॉइंट पर, ठीक है, डायपोल का एक्सिस क्या होगा, मान लीजिए अगर ये डायपोल है तो इसका इधर वाला हिस्सा और इसका ये वाली लाइन, ये होती है बच्चों इसकी एक्सिस। दो चीज़ें हैं, हम एक पढ़ेंगे एक्सिस, एक हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। जब मैं एक्सिस की बात करूँगा तो वो इस लाइन में कहीं रखूँगा और इक्वेटोरियल में मैं इसके परपेंडिकुलर पे रखूँगा, ठीक है। एक्सिस में हम क्या रख रहे हैं, इसकी लाइन के अलोंग रख रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने ये P पॉइंट लिया, ठीक है, जहाँ पर मैंने अपना चार्ज रख दिया। दिस इज अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज जिसे हम Q0 से लिखते होते थे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर P पॉइंट पर उसे रख दिया। अब द थिंग इज सिस्टम में दो चार्जेस ऑलरेडी पड़े थे, अब मैं एक तीसरा इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि जो मैंने अभी P पॉइंट पर चार्ज रखा है इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ये Q नेगेटिव भी लगा रहा होगा, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, Q पॉजिटिव भी लगा रहा होगा, ठीक है। Q नेगेटिव जो है, ठीक है, हमने पढ़ा था Q नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ लेकर आता है ना, मतलब वो इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर E1 लिखा हुआ है बच्चों, दिस E1 इज दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी, आपके माइनस Q चार्ज के द्वारा लगाई गई, ठीक है। जो माइनस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है आपके टेस्ट चार्ज पर, उसे मैंने लिख दिया E1। और जो आपका प्लस Q चार्ज है, ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, इसे रिपेल कर रहा होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं ना, तो वो रिपेल कर रहा होगा। यानी कि ये जो E2 है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ योर चार्ज Q1, ठीक है, Q1 के द्वारा लगाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गई इतनी बात। Q1 Q2 क्या है, दो चार्जेस हैं माइनस Q प्लस Q, इन दोनों को मैंने 2L के डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा हुआ है। अब मैंने 2L का डिस्टेंस जो है वो क्यों लिया है, ताकि मैं आसानी से इस पूरे को हम क्या कर सके, L के दो हिस्सों में बांट सके। वन इज दिस, अनदर पार्ट इज दिस। और यहाँ के सेंटर से, इस डायपोल के सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलते हैं R, ठीक है। उसे मैंने एक R नाम दे दिया उस सेपरेशन को, काम आएगी आगे हमारे डेरिवेशन में। अब देखिए होता क्या है भाई, होती सिंपल सी इतनी चीज़ है कि हमारा यहाँ पर एक चार्ज जो था दैट वाज हमारा माइनस Q। माइनस Q चार्ज क्या करेगा, माइनस Q चार्ज इस पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं KQ अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। सर ये R प्लस L का स्क्वायर कहाँ से आया, देखो ये, ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन देखो ज़रा, ये हो गया मेरा L और ये हो गया इधर से मेरा R, यानी कि इनके बीच में सेपरेशन कितना है, R प्लस L, तो उसका स्क्वायर मैंने लिख दिया। E2 के लिए जब हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा R माइनस L, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ
इतना डिस्टेंस। तो वो कैसे निकलेगा, इतना डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे आर में से ये वाला एल माइनस कर दो, ठीक है, पूरे आर में से ये वाला एल माइनस कर दो, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, E2 के लिए डिस्टेंस लिया आर माइनस एल का स्क्वायर। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो लगती है इधर को, एक लग रही है इधर को, मतलब इसका नेट रिजल्टेंट भी कुछ निकलेगा। हमें वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पता करने के लिए, है ना। हम पूछना क्या चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और कितनी लग रही है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, नेट निकालना होगा आसान भाषा में। तो हम क्या करेंगे, नेट निकालने के लिए E2 माइनस E1 कर देंगे, ठीक है। E2 का वैल्यू भरो, E1 का वैल्यू भरो, KQ अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपका सिंपल मैथमेटिक्स शुरू हो गया। KQ कॉमन है दोनों में, बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा रह गया, 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, आपको इसे सिंप्लीफाई करना तो आता है, जिन्हें नहीं आता मैं बता देता हूँ। इस टर्म को इधर भेज दो, इस टर्म को इधर भेज दो, ठीक है, भेज दिया, और नीचे वाली को मल्टीपल में रख दो, माने मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने जब इतनी चीज़ की, उसके बाद क्या हुआ, दिस बिकम्स योर KQ होल ब्रैकेट में आपका आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन में आर माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर एक ना बहुत बेसिक मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी है, ठीक है। हम जानते हैं भाई कि जब भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी हमारे सामने होती है, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी हमारे सामने होती है, तो वो क्या बन जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि क्या हम इस चीज़ को, ठीक है, इस a माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर को, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने जस्ट क्या कर दिया, उसका स्क्वायर रख दिया अंदर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, ऊपर वाली टर्म्स को भी खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं डेरिवेशन में, वो साइन बदलना भूल जाते हैं। हमेशा याद रखो, जब जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है, तब तब ब्रैकेट के अंदर के साइन ज़रूर बदलते हैं। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो साइन चेंजेस होंगे, ठीक है। जैसे ये माइनस आर स्क्वायर होगा, ये माइनस एल स्क्वायर होगा और प्लस 2RL होगा, ठीक है। माइनस वालों से माइनस वाले काट दो, प्लस वालों से प्लस वाले काट दो, ये चीज़ आपके पास बन के तैयार हो जाएगी। KQ इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो 4RL है, ठीक है, इस 4RL को आप क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2RL लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसे 2 इंटू 2RL लिख दिया। नाउ यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है, यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि हमको सर यहाँ पर एक Q दिख रहा है और हमको यहाँ पर एक 2L दिख रहा है। अभी R को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ 2L। तो Q हो गया चार्ज और 2L क्या हो गया सर, 2L हो गया हमारे दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, ठीक है, डाइपोल का जो सेपरेशन था वो हो गया। तो सर याद करो, पिछले लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी, Q इंटू 2L माने Q इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो हम इसे क्या करते हैं, स्मॉल p से डिनोट कर देते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स दी डाइपोल मोमेंट। अब ये आपके सामने फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, बट ये फॉर्मूला ना कुछ काम का नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ये कुछ काम का नहीं है। रीजन इज दिस इज नॉट फॉर एन आइडियल डाइपोल। एक आइडियल डाइपोल जो होता है उसके केस में आर का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा होता है एल के कंपैरिजन में, ठीक है। आर का वैल्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एल के कंपैरिजन में। मतलब अगर मेरा डाइपोल इतना है, ठीक है, अगर मेरा डाइपोल इतना है तो वो पॉइंट कहीं इधर पड़ा होगा, ठीक है। पॉइंट क्या होगा, चार्ज, टेस्ट चार्ज मेरा इधर पड़ा होगा। यानी कि किसी भी आइडियल डाइपोल के केस में आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है एल के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ को ज़रा यहाँ पर इमेजिन करके देखो, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। अगर आर का वैल्यू बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो है वो नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर ही आएगा, है ना, क्योंकि एल का तो वैल्यू क्या है हमारा, बहुत छोटा है, ठीक है। एल का वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एल के वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपली लिखेंगे, ये देखिए, ई नेट इक्वल्स टू KP2R अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए भाई, ये r की पावर 4 आ गई,
ऊपर वाले न्यूमरेटर के एक आर से नीचे वाला डिनोमिनेटर का एक आर काट दो, बचेगा क्या आपके पास, ये फॉर्मूला बच जाएगा, दैट इज ई नेट इक्वल्स टू 2kp अपॉन आर क्यूब। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल की एक्सिस पर, ठीक है। मान लीजिए आपने डायपोल की एक्सिस पर कोई चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ये वो वैल्यू है। क्लियर है, ये एक्सिस थी। अब अगले लेक्चर में एक और चीज पढ़ी जाएगी, दैट इज इक्वेटोरियल, वो सुन के जाना। इक्वेटोरियल के केस में क्या होता है, बहुत छोटा सा चेंज होता है, ठीक है। जब आप उसकी डेरिवेशन पूरी पढ़ेंगे आपको उसमें 2 नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक्सिस और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। जब आप एक्सिस का देख लेते हैं कि 2kp अपॉन आर क्यूब है, तो इक्वेटोरियल में क्या है, खाली kp अपॉन आर क्यूब होता है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे।